और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर मकान में जोरदार सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर फटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। शक्तिशाली धमाके में मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद की तस्वीरें, जब घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। खाना बनाते वक्त गैस लीक होने से यह धमाका हुआ। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, 79,000 करोड़ के एडवांस हथियार खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने हथियारों के खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सेना को मिलेंगे आत्मघाती ड्रोन, नए पिनाका रॉकेट, ड्रोन, रडार। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी की बैठक में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई, उसमें यह फैसला लिया गया है 79,000 करोड़ के। और बड़ी खबर है बांग्लादेश से, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन की खबरें हैं। 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। पिछले लंबे वक्त से अस्पताल में भर्ती थी, जहां उनका इलाज चल रहा था। वेंटिलेटर पर थी, पिछले 20 दिनों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थी। और जिस तरह से इस वक्त राजनीतिक अनरेस्ट के दौर से बांग्लादेश गुजर रहा है, ऐसे में उसकी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष का, जो कि प्रधानमंत्री भी रही हो देश की, उनके निधन की ये खबर। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष की कमान उन्हीं के अंडर में थी। हालांकि उनके बेटे, जो कि हाल ही में 25 दिसंबर को ही बांग्लादेश लौटे, करीब 17 साल बाद लंदन से, तारिक रहमान, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब क्या इसके बाद खालिदा जिया के निधन के बाद क्या तारिक रहमान सक्रिय राजनीति में आएंगे, पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लेंगे? ये एक सवाल ज़रूर है, क्योंकि फरवरी के महीने में बांग्लादेश में आम चुनाव भी होने हैं। इस सब के बीच शेख हसीना इस वक्त फिलहाल देश से बाहर हैं। और अब बात गिरते तापमान की। नए साल से पहले उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 5 राज्यों में 31 दिसंबर तक संभावित बारिश को लेकर भी एक संभावना यहां पर बनी हुई है। हालांकि लगातार बढ़ती ठंड और कोहरे ने ट्रैफिक पर असर डाला है, खासतौर पर जो उड़ानें हैं, हवाई सेवाएं हैं, उसके साथ साथ रेल सेवाओं को भी इसने प्रभावित किया है। 5 राज्यों में 31 दिसंबर तक बारिश को लेकर ये संभावना है। अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। हालांकि फिलहाल आगे आने वाले वक्त में करीब 2 जनवरी तक पारा ऐसे ही लुढ़केगा, पारा गिरेगा, ठंड बढ़ेगी। प्रतापगढ़ के दिलीपुर इलाके में डॉल्फिन स्कूल के सामने सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी कार जलकर खाक हो गई। इस दौरान कार में लगी आग के बीच धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। आग की लपेटों के बीच कार से बार बार धमाके की आवाज आ रही थी, जिसके आसपास मौजूद लोग घबराकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। लोगों की माने तो आग लगते ही कार से जबरदस्त धुआं उठा और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और फिर देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। इस दौरान कार मालिक पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उस पर काबू नहीं पा सका और कार पूरी तरह से जल गई। राजस्थान के जयपुर में जेसीबी राजेश मोटर्स के प्लांट में भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक भांकरोटा स्थित जेसीबी राजेश मोटर्स के प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दूर दूर तक धुएं के गुबार दिखाई देने लगे। दमकल विभाग ने आधा दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन कर आग पर किसी तरह काबू पाया। इस अग्निकांड में 50 से ज्यादा जेसीबी मशीनों के टायर और उपकरण जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि 70 से ज्यादा कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुजफ्फरनगर में 2 मंजिला मकान में आग लग गई। आग के बीच सिलेंडर के धमाके की भी आवाज आई और पूरे मकान में ये आग फैल गई। देखते ही देखते आग और बढ़ गई। आग की चपेट में आए उसी मकान की ये तस्वीर है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों को जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में मां और 2 बेटे शामिल हैं। आग बुझाने की कोशिश में आदित्य राणा नाम का एक युवक भी गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस आग पर दमकल विभाग ने काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कहा जा रहा है कि जहां आग लगी वहां से अंगीठी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। इधर आगरा में विदेशी पर्यटक का पर्स खो गया। गश्त के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस को पर्स मिला। पुलिस ने पर्यटक को सुरक्षित इसे लौटाया और लोग अब इसकी तारीफ कर रहे हैं। पुलिस के साथ मौजूद ये वही विदेशी महिला पर्यटक का जिसका पर्स खोया।
लेकिन महज 2 घंटे के भीतर पुलिस ने लौटा दिया। दरअसल आगरा के यमुना एक्सप्रेसवे पुल पर पुलिस को गश्त के दौरान एक वॉलेट मिला। उसके अंदर मिले पहचान पत्र से पता चला कि वह पर्स फिलीपींस के एक विदेशी पर्यटक का है। पुलिस ने एक आईडी कार्ड में लगी तस्वीर लगभग 20-25 ऑटो चालकों को दिखाई। इनमें से एक ऑटो चालक ने पर्यटक की पहचान की और जानकारी दी। पुलिस ने करीब 2 घंटे के प्रयास के बाद विदेशी पर्यटक को खोज लिया और उसका पर्स सुरक्षित रूप से उसे सौंप दिया। और बड़ी खबर है मुंबई से, जहां पर भांडुप इलाके में बस ने 14 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबरें हैं, 9 जख्मी बताए जा रहे हैं और ये सब कुछ हुआ बस को रिवर्स करते वक्त। हालांकि इस पूरी घटना के बाद ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने भांडुप इलाके से, मुंबई से। ये देखिए तस्वीरें, हादसे के बाद की तस्वीरें। बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। 14 लोगों को बस ने कुचल दिया, 4 लोगों की मौत हो गई इस दर्दनाक हादसे में, 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और ये सब कुछ हुआ बस रिवर्स करने के दौरान। हालांकि हादसे के बाद ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अफरा तफरी वहां पर मच गई, बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। बस रिवर्स करने के दौरान ये हादसा हुआ है। इधर गुजरात के राजकोट सिविल अस्पताल में डॉक्टर पर हमले का मामला सामने आया। न्यूरो सर्जन पर हुए इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। राजकोट सिविल अस्पताल में न्यूरोसर्जन विभाग के डॉक्टर पार्थ पांड्या पर जगदीप नामक व्यक्ति ने हमला कर दिया। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। डॉक्टर पर हमले के विरोध में पीडीयू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चिकित्सकों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। यूपी के जालौन से एक बेहद दुखद मामला सामने आया, जहां पर 11वीं की एक छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजन इसे महंगे मोबाइल फोन को लेकर हुए पारिवारिक तनाव से जोड़कर देख रहे हैं। मामला डकोट थाना क्षेत्र के कुशमीलिया गांव का है, जहां 11वीं की छात्र माया की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक छात्र बीते कुछ दिनों से मोबाइल फोन को लेकर मानसिक तनाव में थी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले उरई और फिर झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। इधर यूपी के अमरोहा में हाईवे पर यात्रियों से भरी बस में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने वाले आरोपियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जानकारी के मुताबिक गजरौला थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यात्रियों से भरी बस में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 दिन पहले हुई इस घटना के बाद पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करते हुए शाहनवाज, वकील, अजीम और शाहबुद्दीन को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान आरोपी घायल अवस्था में नजर आए और पुलिस से भविष्य में ऐसा ना करने की गुहार लगाते दिखे। पुलिस के मुताबिक मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। यूपी के महोबा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां दहेज और बेटा न होने की सनक ने एक विवाहिता की जान ले ली। ससुराल पक्ष पर 5 लाख रुपए और प्लॉट के लिए कत्ल का आरोप लगा। महोबा के चरखारी थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय संगीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि दहेज में 5 लाख रुपए और प्लॉट की मांग को लेकर उसे लंबे समय तक प्रताड़ित किया जा रहा था। बेटी के जन्म के बाद जुल्म और बढ़ गया। बीती रात संगीता ने जान का खतरा बताते हुए फोन किया था, लेकिन सुबह उसकी मौत की खबर आई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कही है। अगर आप भी खुला पनीर खरीद कर खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार के पटना में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नकली पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नकली पनीर की कालाबाजारी को रोकने के लिए फूड सेफ्टी विभाग एक्शन में है और पटना जंक्शन के पास पुराने दूध मार्केट में छापेमारी कर करीब 200 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया, जो प्रारंभिक जांच में नकली पाया गया है। बताया जा रहा है कि यहीं से होटल और ढाबों में पनीर की सप्लाई होती थी, जिसमें लोगों की सेहत को खतरा भी था। मामले में कोतवाली थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों से खुला पनीर न खरीदने की अपील की है। उत्तराखंड के देहरादून में नस्ली हिंसा का शिकार त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की 17 दिन संघर्ष के बाद अस्पताल में मौत हो गई। इस पूरी घटना से पूर्वोत्तर के छात्रों में भारी गुस्सा है। दरअसल त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा को बीते 9 दिसंबर को देहरादून में कुछ छात्रों ने नस्लीय टिप्पणी के विरोध पर चाकू से हमला किया था।
गंभीर हालत में उन्हें ग्राफिक केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार आरोपी नेपाल में है। एंजल की मौत के बाद पूर्वोत्तर के छात्रों में भारी गुस्सा है। कई छात्र संगठन कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और आंदोलन कर न्याय की मांग कर रहे हैं। और खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर मकान में जोरदार सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर फटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबरें, और धमाका इतना शक्तिशाली था कि डैमेज हुआ है घर भी, घर का बड़ा हिस्सा। शक्तिशाली धमाके में मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद की तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर, जिसमें एम्बुलेंस में घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। हालांकि खाना बनाते वक्त गैस लीक होने की वजह से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल जानकारी यही निकलकर सामने आई इस धमाके की। हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 56 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब निर्माणाधीन मकान की मिट्टी ढहने से 4 मजदूर दब गए। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 56 में निर्माणाधीन मकान की मिट्टी अचानक ढह गई, जिसमें 4 मजदूर दब गए। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने सभी मजदूरों को मिट्टी से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। निर्माण स्थल ई ब्लॉक में चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है।